खबर मध्य प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। दमोह में दर्दनाक सड़क हादसा, बोलेरो खाई में गिरी, 8 की मौत। दमोह जिले के बनवार चौकी क्षेत्र स्थित महादेव घाट के पास आज सुबह करीब 11 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जटाशंकर धाम से जागेश्वर धाम के दर्शन कर लौट रही एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हृदय विदारक घटना में एक ही परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार जबलपुर के भीटा फुलर गांव का एक परिवार बोलेरो में सवार होकर दर्शन करने गया था। वाहन में करीब दर्जन भर लोग सवार थे। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि 6 लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं 2 मासूम बच्चों ने दमोह जिला अस्पताल में इलाज के दौरान अपनी आखिरी सांस ली। मृतकों में लौंग बाई, हल्की बाई, संपत बाई, गुड्डी बाई, रचना, तमन्ना 10 वर्ष, शिब्बू 10 वर्ष और वैजंती बाई 60 वर्ष शामिल हैं। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 5 अन्य लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। प्रशासन ने घायलों को जबलपुर पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया। घायल व्यक्तियों के नाम रज्जो सिंह 55 वर्ष, वैभव सिंह 12 वर्ष, रविंद्र 22 वर्ष, आयुष और अंकित बताए गए हैं। घटनास्थल पर पहुंचे कलेक्टर सुधीर कोचर ने बताया कि महादेव घाट पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बने पुल के अप्रोच रोड पर यह दुर्घटना हुई। उन्होंने प्रारंभिक जांच के आधार पर बोलेरो के तेज गति को अनियंत्रित होने का कारण बताया। वहीं पुलिस अधीक्षक श्रुतिकीर्ति सोमवंशी ने कहा कि प्राथमिक तौर पर यह सामने आया है कि जिस मोड़ पर दुर्घटना हुई वह एक खतरनाक मोड़ है। उन्होंने सड़क की संरचनात्मक समस्या और गाड़ी की तेज गति दोनों ही पहलुओं पर जांच की बात कही। उन्होंने बताया कि सड़क पर पहियों के निशान मिले हैं और मामले की विस्तृत जांच के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। दमोह से दीपक गर्ग की रिपोर्ट। रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कटंगी जो जबलपुर ज़िले के पौड़ी के गांव के सभी लोग निवासी थे और ये लोग बांदकपुर की ओर से इस तरफ आ रहे थे और ये बोलेरो गाड़ी से ये लोग सभी थे और लगभग 10 लोग बोलेरो गाड़ी में सवार थे। और ये जब बोलेरो गाड़ी इस महादेव पुल पर आई उसके पहले जो है हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि स्पीड यदि उसकी तेज़ रही होगी तो वो यहाँ से जो है जब टर्न आया तो वो व्यक्ति उसको कंट्रोल नहीं कर पाया ड्राइवर, और वो जो है जो रेलिंग वाला हिस्सा है जो कि खाली छूटा हुआ है वहाँ से जो है वो फिर नीचे गड्ढे में जाके गिरी और फिर वो पलट गई वहाँ जा कर के। और उसके बाद जैसे ही सूचना मिली, क्योंकि ये काफ़ी इंटीरियर वाला इलाका था, मैं भी जो है मैं सीतानगर में था सुबह 7 बजे से, वहाँ कुछ काम देखने के लिए गया हुआ था। एसपी साहब भी थे। हम लोग जो है फिर तुरंत यहाँ पर आए। एसडीएम साहब तुरंत 100 किलोमीटर दूर से तुरंत आए। हमारे नायब तहसीलदार, हमारे टीआई साहब, हमारे एडिशनल एसपी साहब सभी लोग तत्काल मौके पर पहुँचे और सबसे पहला काम इन्होंने ये करवाया कि जो है घायलों को तुरंत अस्पताल पहुँचाया। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बहुत मदद की यहाँ पर गाड़ी को सीधा कराने में, लोगों को अस्पताल पहुँचवाने में और डेड बॉडीज़ को पहुंचवाने में। यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो यहाँ पर खड़े थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने बहुत मदद की प्रशासन की। उसके लिए प्रशासन उनका बहुत आभारी है और हमारे लोगों ने सभी ने मिल करके इनको अभी पहुंचाया। घायलों की हालत अभी स्थिर है और 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है, जिसमें 2 बच्चे भी हैं और घायलों का इलाज जो है जिला अस्पताल दमोह में चल रहा है। सिविल सर्जन को हमने निर्देशित किया हुआ है, जैसे ही घटना की जानकारी मिली थी कि तत्काल वहाँ पर जो है सारी व्यवस्थाएँ करें। तो जिन लोगों को सिर में चोट है उनकी ट्रॉमा सेंटर में उनकी जांच वगैरह की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि वहीं पर उनका इलाज सुनिश्चित हो जाए। यदि मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है कि कोई गंभीर होगा तो इलाज के पश्चात उसको तत्काल जबलपुर रेफर करने की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। उसके लिए भी एम्बुलेंस आदि की तैयारी हम लोगों ने करा के रखी है। जब हम लोग यहाँ पर आए उसके बाद आने के बाद सभी लोगों ने अपनी भावनाओं से हमें परिचित कराया और ये बताया गया कि 3 साल पहले भी ठीक इसी स्पॉट पर ऐसी ये घटना हुई थी जहां पर गाड़ी पलटी थी और कुछ कैजुअल्टीज़ हुई थी। तो जो मुख्य बात लोगों ने बताई है वो ये थी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जब ये पुल बना तो इसका जो अप्रोच वाले एंड है दोनों तरफ, वहाँ पर जो है रेलिंग कंप्लीट नहीं बनी हुई है और रेलिंग कंप्लीट नहीं बनने के कारण यह हादसा यहाँ पर हुआ है।
और साथ में जो इसके कट हैं वो कट भी खुले रखे हुए हैं। वो कट खुले होने से और उसमें मुरम भरी हुई नहीं होने से सीधे गाड़ी गड्ढे में जाती है और वो एक्सीडेंट होते हैं। मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, कुछ ही समय में 1 से 2 घंटे के भीतर वो सब यहाँ पहुँच रहे हैं। मैंने उनको कहा है कि किसी भी हालत में इस हफ्ते के अंदर ये पूरा काम यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। दोनों तरफ की रेलिंग बनाने का काम, रेलिंग बनाने के साथ साथ जो कॉर्नर की अप्रोचेज़ हैं वहाँ पर भी जो है रेलिंग लगाने का काम और स्पीड ब्रेकर बनाने का काम दोनों तरफ। तो स्पीड ब्रेकर बनाने का काम भी होगा, साथ में रेलिंग बनाने का काम भी होगा और यहाँ पर फिलिंग करने का काम भी हम लोग कराएंगे। तो ये इस हफ्ते के अंदर हमारा टारगेट है कि हम ये पूरा काम कंप्लीट करा देंगे। एक शिकायत ये भी आई है कि ठेकेदार ने जो है इसमें लापरवाही की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को बोला है कि वो इनका पूरा अनुबंध निकालेंगे। अनुबंध निकाल करके देखेंगे कि ठेकेदार को कितना काम करना था, कब तक करना था और ठेकेदार ने कितना काम किया है और नहीं किया है। यदि ये चीज़ निकल करके सामने आएगी जांच में कि ठेकेदार ने लापरवाही की है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।